राजा नवल सिंह की जीवन गाथा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे युग की कथा है जहां वीरता, राजनीति, धर्म, संघर्ष और सौहार्द एक साथ चलते थे। ये कहानी उस मिट्टी की है जिसने दिलदार नगर को जन्म दिया। ये कथा उस पुरुष की है जिसने इतिहास में अपना नाम अलग अलग रूपों में अंकित कराया। राजा नवल सिंह का जन्म एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार में हुआ था। उनका वंश सिकरवार राजपूतों से जुड़ा माना जाता है। उनके पूर्वज वीरता, स्वाभिमान और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। बचपन से ही नवल सिंह को अस्त्र शस्त्र का अभ्यास कराया गया। घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या उनके दैनिक जीवन का हिस्सा थे। बाल्यावस्था में ही उनके भीतर नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे थे। वे अपने साथियों में स्वाभाविक रूप से अग्रणी बन जाते थे। उनकी वाणी में ओज था। उनकी दृष्टि में आत्मविश्वास था। राजा नवल सिंह का बचपन उत्तर भारत के उस क्षेत्र में बीता जहां छोटे-छोटे राज्य और जागीरें थीं। इन क्षेत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष आम बात थी। मुगल साम्राज्य उस समय अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। युवावस्था में प्रवेश करते ही नवल सिंह ने युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली। वे न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। युद्ध भूमि में वे निर्भीकता से उतरते थे। किसी भी परिस्थिति में पीछे हटना उन्हें स्वीकार नहीं था। ऐसा माना जाता है कि एक समय उन्हें मुगल सेना से संपर्क हुआ। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर एक मुगल अधिकारी ने उन्हें लाहौर बुलाया। लाहौर उस समय राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों का बड़ा केंद्र था। यहाँ नवल सिंह का परिचय मुगल प्रशासन से हुआ। उन्होंने मुगल सेना में सेवा स्वीकार की। मुगल सेना में रहते हुए नवल सिंह ने अनेक अभियानों में भाग लिया। हर युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। धीरे धीरे वे मुगल अधिकारियों की दृष्टि में विश्वसनीय बनते चले गए। कहा जाता है कि इसी काल में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें नया नाम मिला, मोहम्मद दीनदार खान। हालांकि उनका हृदय अपनी मूल संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा रहा। उन्होंने दोनों संस्कृतियों के बीच संतुलन बनाए रखा। मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर ने उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्हें सम्मान प्रदान किया। उन्हें जागीर दी गई। ये जागीर वर्तमान गाजीपुर जिले के क्षेत्र में स्थित थी। जब दीनदार खान उस क्षेत्र में पहुंचे, तब वो स्थान घने जंगलों और बिखरी हुई बस्तियों से घिरा हुआ था। उन्होंने यहाँ एक संगठित बसावट की योजना बनाई। धीरे धीरे उन्होंने गांव बसाए, खेती योग्य भूमि विकसित करवाई, कुएं, तालाब और मार्ग बनवाए। उनके प्रयासों से एक नई बस्ती का जन्म हुआ। इस बस्ती को उनके नाम पर दीनदार नगर कहा गया। समय के साथ ये नाम बदलकर दिलदार नगर हो गया। दीनदार खान केवल शासक नहीं थे, वे एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने कर व्यवस्था को सरल बनाया, किसानों पर अनावश्यक बोझ नहीं डाला, व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके शासन में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को समान सम्मान मिला। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया, मंदिरों और मस्जिदों दोनों की रक्षा की। दीनदार खान मानते थे कि प्रजा का सुख ही शासक का धर्म है। वे न्यायप्रिय थे, गरीबों की फरियाद स्वयं सुनते थे। कई बार वे साधारण वेश में गांवों का दौरा करते थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे संवाद में विश्वास रखते थे। वे युद्ध को अंतिम विकल्प मानते थे। यदि कहीं विवाद होता तो पहले पंचायत या बातचीत के माध्यम से समाधान खोजा जाता। उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। लोग उन्हें अपना संरक्षक मानने लगे। दीनदार खान का दरबार विद्वानों, कवियों और कलाकारों से भरा रहता था। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, मदरसों और पाठशालाओं की स्थापना करवाई। उन्होंने युवाओं को सैनिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की, ताकि क्षेत्र सुरक्षित रहे। ऐसा माना जाता है कि दीनदार खान का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। उनकी आंखों में गंभीरता और चेहरे पर करुणा झलकती थी। वे अनुशासन प्रिय थे, किंतु कठोर नहीं। उनके परिवार में कई पुत्र और पुत्रियां थीं। उन्होंने सभी को अच्छे संस्कार दिए। वे अपने बच्चों को ये सिखाते थे कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। समय के साथ दीनदार खान वृद्ध होने लगे, पर उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने शासन की बागडोर धीरे धीरे अपने उत्तराधिकारियों को सौंपनी शुरू की। अपने अंतिम वर्षों में वे अधिकतर आध्यात्मिक चिंतन में रहते थे। वे कहते थे कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, पर उसके कर्म
अमर रहते हैं। उनका निधन शांतिपूर्वक हुआ। उनकी मृत्यु पर पूरे क्षेत्र में शोक छा गया। आज भी दिलदार नगर में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी विरासत केवल इमारतों या दस्तावेजों में नहीं, बल्कि लोगों की स्मृतियों में जीवित है। राजा नवल सिंह उर्फ मोहम्मद दीनदार खान इतिहास के उन विरले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि धर्म, जाति और भाषा से ऊपर मानवता होती है। उनकी जीवन गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा शासक वही है जो अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए जीता है। राजा नवल सिंह की कथा एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। ये गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी कि साहस, सहिष्णुता और सेवा ही सच्ची महानता है। राजा नवल सिंह की गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। उनके बाद भी उनकी विरासत समय की धारा में बहती रही। उनकी सोच, उनके आदर्श और उनके बनाए हुए नियम पीढ़ियों तक चलते रहे। उनके उत्तराधिकारियों ने दिलदार नगर की नींव को और मजबूत किया। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित किया, राजस्व व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया। धीरे धीरे दिलदार नगर व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ अनाज, कपड़ा, नमक और अन्य वस्तुओं का लेन देन होने लगा। दूर दराज से व्यापारी यहाँ आने लगे। बाजारों की रौनक बढ़ी, कारवां सराएं बनी, यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाए गए, कुएं और बावड़ियों का निर्माण हुआ। इस क्षेत्र में शिक्षा का भी प्रसार हुआ। मदरसे और पाठशालाएं फलने फूलने लगी। हिंदू परिवारों के लिए गुरुकुल परंपरा और मुस्लिम परिवारों के लिए मकतब व्यवस्था विकसित हुई। दोनों समुदाय एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित होते थे। होली, दिवाली, ईद और मुहर्रम सभी मिलजुल कर मनाए जाते थे। यही राजा नवल सिंह की सबसे बड़ी देन थी, सांप्रदायिक सौहार्द। समय बदला, मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अंग्रेजी सत्ता का प्रभाव उत्तर भारत में बढ़ने लगा। दिलदार नगर भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं रहा। कई स्थानीय शासकों ने नई सत्ता के साथ समझौते करने पड़े, पर राजा नवल सिंह की परंपरा को मानने वाले शासकों ने अपनी प्रजा की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। उन्होंने अनावश्यक संघर्ष से बचने की नीति अपनाई। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो दिलदार नगर के अनेक युवा उसमें शामिल हुए। कुछ ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध किया तो कुछ ने गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की सहायता की। हालांकि इतिहास के पन्नों में उनके नाम अधिक दर्ज नहीं है, पर लोक कथाओं में उनकी वीरता आज भी जीवित है। ब्रिटिश काल में दिलदार नगर रेलवे लाइन से जुड़ा, जिससे क्षेत्र का विकास और तेज हुआ। व्यापार बढ़ा, लोगों का आवागमन आसान हुआ, शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ी। धीरे धीरे आधुनिकता का प्रभाव भी दिखने लगा, पर इसके बावजूद लोगों ने अपनी परंपराएं नहीं छोड़ी। राजा नवल सिंह का स्मरण हर पीढ़ी करती रही। बुजुर्ग बच्चों को उनकी कहानियां सुनाते कि कैसे एक योद्धा ने प्रेम और न्याय से राज्य किया। आज भी दिलदार नगर में कुछ स्थान ऐसे हैं जो राजा नवल सिंह से जुड़े बताए जाते हैं। कुछ पुराने मकबरे, कुछ खंडहर और कुछ स्मृति चिन्ह। ये सभी इतिहास की मूक गवाही देते हैं। राजा नवल सिंह की गाथा हमें ये भी सिखाती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है, पर मूल्यों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने जीवन से ये संदेश दिया कि शक्ति का सही उपयोग सेवा में है। आज के समय में जब समाज अनेक विभाजनों से जूझ रहा है, राजा नवल सिंह का जीवन हमें एकता का मार्ग दिखाता है। उनकी कहानी केवल अतीत नहीं, ये वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए मार्गदर्शक है। राजा नवल सिंह की स्मृति केवल इतिहास की पुस्तकों तक सीमित नहीं रही। उनकी गाथा समय के साथ लोक कथाओं में ढलती चली गई। ग्रामीण अंचलों में आज भी बुजुर्ग जब चौपाल पर बैठते हैं तो राजा नवल सिंह के न्याय और वीरता की कहानियां सुनाते हैं। कहा जाता है कि उनके समय में चोरी और डकैती बहुत कम थी, क्योंकि लोग जानते थे कि राजा का न्याय अटल है। एक लोक कथा के अनुसार एक निर्धन किसान की बैल जोड़ी चोरी हो गई। किसान रोता हुआ दरबार पहुंचा। राजा नवल सिंह ने उसे धैर्य बंधाया और तुरंत खोज का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में बैल मिल गए, पर उससे भी बड़ा कार्य ये हुआ कि राजा ने चोर को कठोर दंड देने के बजाय उसे श्रम करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा, यदि ये व्यक्ति मेहनत करता तो चोरी की आवश्यकता ही न पड़ती। इस प्रकार राजा ने दंड के साथ सुधार का मार्ग चुना। ऐसी ही अनेक कथाएं उनके करुणामय स्वभाव को दर्शाती हैं। कहा जाता है कि वे युद्ध भूमि में जितने कठोर थे, व्यक्तिगत जीवन में उतने ही कोमल थे। वे घायल शत्रु सैनिकों का भी उपचार करवाते थे।
उनका मानना था कि युद्ध केवल परिस्थिति की मजबूरी है, मनुष्य मनुष्य का शत्रु नहीं होता। राजा नवल सिंह को प्रकृति से विशेष प्रेम था। उन्होंने अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया। कई पुराने पीपल और बरगद के वृक्ष आज भी उनके समय के बताए जाते हैं। ये वृक्ष केवल छाया ही नहीं देते, बल्कि इतिहास की छाया भी देते हैं। राजा नवल सिंह संगीत और काव्य के प्रेमी थे। दरबार में कवियों को सम्मान दिया जाता था। कई कवियों ने उनकी प्रशंसा में काव्य रचनाएं की। हालांकि वे रचनाएं आज दुर्लभ हैं, पर उनके अंश लोकगीतों में सुनाई देते हैं। लोकगीतों में राजा नवल सिंह को न्याय का सूर्य और करुणा का सागर कहा गया है। उनकी पत्नी भी अत्यंत धर्मपरायण और दयालु थीं। वे महिलाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान देती थीं। कहा जाता है कि उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से सहायता व्यवस्था बनाई, विधवाओं और अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए आश्रय स्थल बनवाए। राजा नवल सिंह की स्मृति केवल इतिहास की पुस्तकों तक सीमित नहीं रही। उनकी गाथा समय के साथ लोक कथाओं में ढलती चली गई। ग्रामीण अंचलों में आज भी बुजुर्ग जब चौपाल पर बैठते हैं तो राजा नवल सिंह के न्याय और वीरता की कहानियां सुनाते हैं। कहा जाता है कि उनके समय में चोरी और डकैती बहुत कम थी, क्योंकि लोग जानते थे कि राजा का न्याय अटल है। एक लोक कथा के अनुसार एक बार एक निर्धन किसान की बैल जोड़ी चोरी हो गई। किसान रोता हुआ दरबार पहुंचा। राजा नवल सिंह ने उसे धैर्य बंधाया और तुरंत खोज का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में बैल मिल गए, पर उससे भी बड़ा कार्य ये हुआ कि राजा ने चोर को कठोर दंड देने के बजाय उसे श्रम करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा, यदि ये व्यक्ति मेहनत करता तो चोरी की आवश्यकता ही न पड़ती। इस प्रकार राजा ने दंड के साथ सुधार का मार्ग चुना। ऐसी ही अनेक कथाएं उनके करुणामय स्वभाव को दर्शाती हैं। कहा जाता है कि वे युद्ध भूमि में जितने कठोर थे, व्यक्तिगत जीवन में उतने ही कोमल थे। वे घायल शत्रु सैनिकों का भी उपचार करवाते थे। उनका मानना था कि युद्ध केवल परिस्थिति की मजबूरी है, मनुष्य मनुष्य का शत्रु नहीं होता। राजा नवल सिंह को प्रकृति से विशेष प्रेम था। उन्होंने अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया। कई पुराने पीपल और बरगद के वृक्ष आज भी उनके समय के बताए जाते हैं। ये वृक्ष केवल छाया ही नहीं देते, बल्कि इतिहास की छाया भी देते हैं। राजा नवल सिंह संगीत और काव्य के प्रेमी थे। दरबार में कवियों को सम्मान दिया जाता था। कई कवियों ने उनकी प्रशंसा में काव्य रचनाएं की। हालांकि वे रचनाएं आज दुर्लभ हैं, पर उनके अंश लोकगीतों में सुनाई देते हैं। लोकगीतों में राजा नवल सिंह को न्याय का सूर्य और करुणा का सागर कहा गया है। उनकी पत्नी भी अत्यंत धर्मपरायण और दयालु थीं। वे महिलाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान देती थीं। कहा जाता है कि उन्होंने स्त्रियों के लिए अलग से सहायता व्यवस्था बनाई। विधवाओं और अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए आश्रय स्थल बनवाए गए। ये उस युग में अत्यंत प्रगतिशील विचार था। राजा नवल सिंह अपने सैनिकों के साथ भोजन करते थे। वे मानते थे कि राजा और सैनिक में केवल जिम्मेदारी का अंतर होता है, मानवता का नहीं। उनका जीवन सादगीपूर्ण था। भव्यता होते हुए भी वे आडंबर से दूर रहते थे। समय के साथ उनका नाम दिलदार नगर की आत्मा बन गया। लोग कहते थे, जब तक राजा नवल सिंह की याद जीवित है, तब तक दिलदार नगर जीवित है। आज भी जब कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है तो बुजुर्ग कहते हैं, राजा नवल सिंह होते तो क्या करते। ये वाक्य ही उनकी महानता का प्रमाण है। उनकी गाथा हमें ये सिखाती है कि इतिहास केवल तिथियों का संग्रह नहीं, बल्कि मूल्यों की धरोहर है। राजा नवल सिंह की कथा एक सेतु है, अतीत और भविष्य के बीच। राजा नवल सिंह की परंपरा समय की धारा में आगे बढ़ती रही। उनके वंशजों ने स्वयं को केवल शासक नहीं, बल्कि जनसेवक मानने की भावना को बनाए रखा। उनके उत्तराधिकारियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूर्वज की शिक्षाओं को जीवन का आधार बनाया। हर पीढ़ी को ये बताया जाता था कि सत्ता ईश्वर की अमानत है और इसका उपयोग केवल जन कल्याण के लिए होना चाहिए। दिलदार नगर के आसपास के गांवों में उनके वंशजों द्वारा बनवाए गए कुएं, मस्जिदें, मंदिर और सराएं आज भी दिखाई देते हैं। इन निर्माणों पर भले ही समय की धूल जम गई हो, पर उनमें छिपा संदेश आज भी जीवित है। कई स्थानों पर पत्थर की पट्टिकाएं मिलती हैं, जिन पर दीनदार खां का नाम अंकित है। ये पट्टिकाएं इतिहास की मौन वाणी हैं। राजा नवल सिंह के वंशजों ने शिक्षा को विशेष महत्व दिया। उन्होंने बच्चों को फारसी, अरबी, संस्कृत और बाद में हिंदी की शिक्षा दिलवाई। इससे क्षेत्र में विद्वानों की संख्या बढ़ी। कई लोग आगे चलकर मुगल प्रशासन और बाद में ब्रिटिश शासन में भी महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे, पर उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वे स्वयं को दिलदार नगर की संतान कहते रहे।
लोक मान्यताओं में ये भी कहा जाता है कि राजा नवल सिंह की आत्मा आज भी अपने क्षेत्र की रक्षा करती है। जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो लोग उनके मकबरे या स्मृति स्थल पर जाकर प्रार्थना करते हैं। ये आस्था उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। समय के साथ दिलदार नगर एक कस्बे के रूप में विकसित हुआ। रेलवे स्टेशन, बाजार, स्कूल और अस्पताल बने, आधुनिक सुविधाएं आईं, परंतु लोगों के मन में राजा नवल सिंह की छवि एक आदर्श शासक की ही बनी रही। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही, कभी गीत बनकर, कभी कथा बनकर, कभी कहावत बनकर। एक कहावत प्रचलित है दिलदार नगर में कि राजा नवल सिंह जैसा राजा किस्मत वालों को ही मिलता है। ये कहावत केवल शब्द नहीं बल्कि जन भावना है। राजा नवल सिंह का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, नाम, पद या धर्म से नहीं। उन्होंने अपने आचरण से ये सिद्ध किया। उनकी गाथा में वीरता है, पर उससे भी अधिक मानवता है। उनकी कथा में सत्ता है, पर उससे भी अधिक सेवा है। यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनका नाम आदर से लिया जाता है। राजा नवल सिंह की कथा धीरे धीरे एक ऐतिहासिक आख्यान से आगे बढ़कर एक सांस्कृतिक चेतना का रूप ले चुकी थी। दिलदार नगर की पहचान अब केवल एक कस्बे के रूप में नहीं बल्कि एक विरासत स्थल के रूप में होने लगी। लोग बाहर जाते समय गर्व से कहते, हम दिलदार नगर से हैं, राजा नवल सिंह की धरती से। ये वाक्य केवल परिचय नहीं, एक सम्मान की घोषणा होती। समय के साथ जब देश स्वतंत्र हुआ तो नए भारत की नींव पड़ी। स्वतंत्रता के बाद दिलदार नगर में नए स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाएं बनी, परंतु लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि राजा नवल सिंह की स्मृति जीवित रहे। स्थानीय स्तर पर कई बार उनकी जयंती या स्मृति दिवस मनाया जाने लगा। कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार गोष्ठियां आयोजित होती। इन आयोजनों में उनके जीवन पर चर्चा होती। बच्चों को बताया जाता कि राजा नवल सिंह केवल योद्धा नहीं थे, वे एक विचार थे, वे एक आदर्श थे। कुछ लोगों ने उनके जीवन पर लेख लिखे, कुछ ने कविताएं रची, कुछ ने लोक नाट्य तैयार किए। हालांकि ये रचनाएं सीमित दायरे में ही रहीं, पर उन्होंने इतिहास की लौ को बुझने नहीं दिया। आज के युग में जब तकनीक हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है, दिलदार नगर के युवा भी डिजिटल माध्यम से अपने इतिहास को साझा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर राजा नवल सिंह से जुड़ी जानकारियां, फोटो और लेख पोस्ट किए जाते हैं। ये आधुनिक युग में परंपरा का नया रूप है। राजा नवल सिंह की कथा हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी समाज की असली शक्ति उसकी स्मृति होती है। जो समाज अपने पूर्वजों को भूल जाता है, वो धीरे धीरे अपनी पहचान भी खो देता है। दिलदार नगर के लोगों ने इस भूल को कभी नहीं होने दिया। राजा नवल सिंह का नाम एक दीपक की तरह हर पीढ़ी के मन में जलता रहा। उनकी गाथा में ना तो घृणा है, ना ही विभाजन। उनकी कथा में केवल एकता, साहस और सेवा है। आज जब दुनिया अनेक संघर्षों से गुजर रही है, राजा नवल सिंह का जीवन हमें शांति का मार्ग दिखाता है। उनकी कहानी ये बताती है कि मनुष्य चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो वो महान बन सकता है। राजा नवल सिंह की विरासत किसी महल या किले तक सीमित नहीं, वो दिलों में बसती है। यही उनकी सबसे बड़ी विजय है। राजा नवल सिंह की जीवन गाथा अब अपने पूर्णत्व की ओर बढ़ती है, परंतु वास्तव में ऐसी महान आत्माओं की कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वे समय से परे हो जाते हैं। राजा नवल सिंह का जीवन एक प्रवाह था, जो वीरता से प्रारंभ हुआ और करुणा में विलीन हुआ। उन्होंने तलवार उठाई, पर केवल अन्याय के विरुद्ध। उन्होंने सत्ता संभाली, पर राजा नवल सिंह की स्मृति केवल इतिहास की पुस्तकों तक सीमित नहीं रही। उनकी गाथा समय के साथ लोक कथाओं में ढलती चली गई। ग्रामीण अंचलों में आज भी बुजुर्ग जब चौपाल पर बैठते हैं तो राजा नवल सिंह के न्याय और वीरता की कहानियां सुनाते हैं। कहा जाता है कि उनके समय में चोरी और डकैती बहुत कम थी, क्योंकि लोग जानते थे कि राजा का न्याय अटल है। एक लोक कथा के अनुसार एक बार एक निर्धन किसान की बैल जोड़ी चोरी हो गई। किसान रोता हुआ दरबार पहुंचा। राजा नवल सिंह ने उसे धैर्य बंधाया और तुरंत खोज का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में बैल मिल गए, पर उससे भी बड़ा कार्य ये हुआ कि राजा ने चोर को कठोर दंड देने के बजाय उसे श्रम करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा, यदि ये व्यक्ति मेहनत करता तो चोरी की आवश्यकता ही न पड़ती। इस प्रकार राजा ने दंड के साथ सुधार का मार्ग चुना। ऐसी ही अनेक कथाएं उनके करुणामय स्वभाव को दर्शाती हैं। कहा जाता है कि वे युद्ध भूमि में जितने कठोर थे, व्यक्तिगत जीवन में उतने ही कोमल थे। वे घायल शत्रु सैनिकों का भी उपचार करवाते थे। उनका मानना था कि युद्ध केवल परिस्थिति की मजबूरी है, मनुष्य मनुष्य का शत्रु नहीं होता। राजा नवल सिंह को प्रकृति से विशेष प्रेम था।
उन्होंने अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया। कई पुराने पीपल और बरगद के वृक्ष आज भी उनके समय के बताए जाते हैं। ये वृक्ष केवल छाया ही नहीं देते, बल्कि इतिहास की छाया भी देते हैं। राजा नवल सिंह संगीत और काव्य के प्रेमी थे। दरबार में कवियों को सम्मान दिया जाता था। कई कवियों ने उनकी प्रशंसा में काव्य रचनाएं की। हालांकि वे रचनाएं आज दुर्लभ हैं, पर उनके अंश लोकगीतों में सुनाई देते हैं। लोकगीतों में राजा नवल सिंह को न्याय का सूर्य और करुणा का सागर कहा गया है। उनकी पत्नी भी अत्यंत धर्मपरायण और दयालु थीं। वे महिलाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान देती थीं। कहा जाता है कि उन्होंने स्त्रियों के लिए अलग से सहायता व्यवस्था बनाई। विधवाओं और अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए आश्रय स्थल बनवाए गए। ये उस युग में अत्यंत प्रगतिशील विचार था। राजा नवल सिंह अपने सैनिकों के साथ भोजन करते थे। वे मानते थे कि राजा और सैनिक में केवल जिम्मेदारी का अंतर होता है, मानवता का नहीं। उनका जीवन सादगीपूर्ण था। भव्यता होते हुए भी वे आडंबर से दूर रहते थे। समय के साथ उनका नाम दिलदार नगर की आत्मा बन गया। लोग कहते थे, जब तक राजा नवल सिंह की याद जीवित है, तब तक दिलदार नगर जीवित है। आज भी जब कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है तो बुजुर्ग कहते हैं, राजा नवल सिंह होते तो क्या करते। ये वाक्य ही उनकी महानता का प्रमाण है। उनकी गाथा हमें ये सिखाती है कि इतिहास केवल तिथियों का संग्रह नहीं, बल्कि मूल्यों की धरोहर है। राजा नवल सिंह की कथा एक सेतु है, अतीत और भविष्य के बीच। राजा नवल सिंह की परंपरा समय की धारा में आगे बढ़ती रही। उनके वंशजों ने स्वयं को केवल शासक नहीं, बल्कि जनसेवक मानने की भावना को बनाए रखा। उनके उत्तराधिकारियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूर्वज की शिक्षाओं को जीवन का आधार बनाया। हर पीढ़ी को ये बताया जाता था कि सत्ता ईश्वर की अमानत है और इसका उपयोग केवल जन कल्याण के लिए होना चाहिए। दिलदार नगर के आसपास के गांवों में उनके वंशजों द्वारा बनवाए गए कुएं, मस्जिदें, मंदिर और सराएं आज भी दिखाई देते हैं। इन निर्माणों पर